हेलो इंजीनियर्स, आज हमारा डे 8 है। तो आज हमारा फुल टेस्ट डे रहेगा। तो आज हम लोगों को क्या करना है, जो FLT 1 है वो हम लोगों को अटैम्प्ट करना है, जिसमें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इसमें 3 सेक्शन है, रीजनिंग, GS और टेक्निकल। तो रीजनिंग हमने अभी तो 2 चैप्टर बस पढ़े हैं, GS हमने अभी नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, और टेक्निकल हमने पढ़ा है। टेक्निकल हमने 12 सब्जेक्ट के एक एक फर्स्ट चैप्टर तो इम्पोर्टेंट वाले पढ़ ही लिए हैं। तो 12 चैप्टर के कम से कम एक क्वेश्चन भी आएगा तो हमारे 12 क्वेश्चन तो फिर भी बन ही जाएंगे हमसे। तो आज हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को रीजनिंग को 30 मिनट में देख लेने हैं। अटेम्प्ट हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। उसके बाद GS को 15 मिनट देने हैं, और जो 75 मिनट बचेंगे, 75-78 जितने मिनट बचेंगे हमारे, तो वो हम लोगों को टेक्निकल में देना है। तो आज हम लोगों को टाइम मैनेज करना सीखना है। ये नहीं कि हम लोग को बन नहीं रहा है, ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये फैक्ट की ही बात है। इसलिए क्या है, हम लोग को अभी केवल टाइम मैनेज करना है फर्स्ट टाइम। अब जैसे ही सिलेबस बढ़ता जाएगा हम लोग की टेस्ट और अच्छे जाने लग जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो वैसे भी टेस्ट खराब ही जाना है, ये तो अपन को पता है। लेकिन हम लोग इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, टाइम मैनेज करके। अभी से हम टाइम मैनेज करके चलेंगे तो आगे भी हमारे काम। अब उसके बाद FLT कब दे सकते हैं? 2 टाइम है हमारे पास, एक तो मॉर्निंग में दे सकते हैं, और एक दे सकते हैं इवनिंग में। तो मेरा मानना ये रहेगा कि मॉर्निंग में ना दिया जाए, क्योंकि हम लोग को अगर टेस्ट देना है तो हम लोग रिवाइज करके दें। अगर हम लोग रिवाइज करके नहीं देंगे तो टेस्ट में जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किए थे वो भी नहीं बनेंगे, और फालतू डिमोटिवेटेड होगा कि हम लोगों ने इतने 7 दिन से पढ़ाई करी उसके बाद भी नहीं बना, तो क्या मतलब निकल रहा है पढ़ाई का। इस टाइप से टेंशन आने लग जाती है। इसलिए क्या है कि सबसे पहले रिवाइज करना है। कोई भी टेस्ट देने से पहले, ये एग्ज़ाम के पहले जैसे हम लोग रिवाइज करके जाते हैं, उसी तरीके से टेस्ट को भी एग्ज़ाम की तरह देना है कि पहले रिवाइज कर लिया उसके बाद ही टेस्ट देना है। डायरेक्ट टेस्ट देने नहीं जाना है, नहीं तो हम लोग के मार्क्स बहुत ही कम आएंगे और फालतू डिमोटिवेशन का कारण बनेगा। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करना है कि आज हम लोग को रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के फिर से वही 30 से 40 क्वेश्चन और करने हैं, जिससे क्या है, इसमें हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। फिर आज हम लोग GS स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने डिस्कस किया था कि कौन से नोट्स प्रेफर करनी चाहिए या बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो आज हम लोग पॉलिटी में प्रीएम्बल पढ़ लेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है, आराम से 1 घंटे में हो जाएगा ये। 1 घंटे में ये हो जाएगा और 30 मिनट इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये 2 चैप्टर हम लोग को चालू कर देने हैं। आज से हम लोग GS भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, ये GS भी हमारा समझ लीजिए लगभग 1, 2 या 3 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हमारे, मैं बता रहा हूँ, 30 से 35 नंबर जैसे सब टॉपरों के आ रहे हैं, तो हमारे कम से कम 20 से 30 नंबर तो आएंगे ही आएंगे। कम से कम इतने नंबर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी हमारा लक भी है, और फिर 30 से 35 भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एकदम मिनिमम स्कोर है, ये तो हमको करनी है। एवरेज मार्क्स हर बंदे के यहाँ 10 से 15 नंबर आते हैं, तो ये मार्क्स तो हमारे बिना पढ़े भी देंगे तो भी आ जाते हैं हमारे। तो हमको ये नहीं, इस पर फोकस करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करना है। जितनी ज़्यादा हम लोग एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट भी मिलेगा GS में। पर यह है कि GS का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको कवर करने में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, रिवाइज ऑल सब्जेक्ट। तो हम लोगों ने 12 सब्जेक्ट हमारे पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर सबका हो गया है। तो उसके 120 क्वेश्चन हम लोग को पर चैप्टर 10 क्वेश्चन करने हैं, जिससे क्या है, हम लोग का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बिल्ड हो जाएगा और हम लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम, और फिर ये जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये हम लोग को वो नहीं करने हैं जो हम लोगों ने पहले कर रखे हैं, ये हम लोगों को नए क्वेश्चन करने हैं। तो YCT AE की बुक ओपन करनी है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा सोम है, फर्स्ट सब्जेक्ट सोम है, सोम चैप्टर खोला, उसमें पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो भी है, तो वो ओपन किया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल तो हमने किया नहीं है, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट किया है। तो वो चैप्टर हम लोग खोलेंगे, और वो चैप्टर जैसे ओपन किया हम लोगों ने, उसके जो 10 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उन 10 क्वेश्चनों को छोड़ के हम लोग को आगे के 10 क्वेश्चन करने हैं। इस टाइप से अप्रोच अपनाएंगे हम लोग, तो हम लोग की बुक भी जल्दी कवर हो जाएगी। मतलब पूरी बुक हम लोग आराम से लगा लेंगे, और हम लोगों को बोरियत भी फील नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एकदम से पूरे क्वेश्चन लगाने जाते हैं तो हम लोग को बहुत बोर लगता है, और वो फिर कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, और हमारा फालतू का टाइम ही वेस्ट होता है। तो इसलिए क्या है, बस यही टेक्निक अपनानी है। और फिर अच्छे से इस टेक्निक बताऊंगा मैं आगे चल के, जब हमारे सब्जेक्ट अच्छे से हो जाएंगे, कि फुल तरीके से किस टाइप से रिवीजन करते हैं।
और इस टेक्निक का नाम भी हमारे दोस्तों ने दे रखा है, तो हम लोग वही नाम से इसको आगे फॉलो करते जाएंगे ताकि सब चीज़ समझने में आसानी हो। उसके बाद क्या करना है, करंट अफेयर भी हमको आज से चालू करना है। करंट अफेयर मुझे तो उत्कर्ष की ठीक लग रही है, बाकी क्वेरा, आईएएस, ऐसे बहुत सारे कोचिंगों के डेली वीडियो चलते रहते हैं, अगर किसी को वो देखना है तो वो भी देख सकता है। तो अभी हम लोग डेली बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग 7 दिन तक उसको फॉलो करके देखेंगे कि ज़्यादा कंटेंट तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम लोग वीकली कर देंगे, और अगर उसमें भी दिक्कत आएगी तो हम लोग मंथली कर देंगे। तो अभी तो हम लोग डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम लोग को देख लेना है, अभी कुछ देर में चालू हो जाएगा। हम लोग को लाइव नहीं देखना है, ये चीज़ याद रखना। हम लोग अगर लाइव देखने जाते हैं तो हमारा 1.5 घंटा चला जाएगा, और 1.5 घंटे के बाद हमारे नोट्स बनाने में और टाइम लगेंगे। इसलिए क्या है, हम लोगों को जब वो ख़त्म हो जाए उसके बाद देखना है, ताकि हम उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकें। हम लोग को 1.5 गुना या फिर 2 गुना स्पीड में देखना है, और फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाने हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ रहती है जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है या फिर जीके वाला पार्ट है, वो हम लोग को नोट नहीं करना है। जो हम लोग की मेन हेडलाइन है, जैसे एक दिन के 10 पॉइंट हुए हमारे, कि नहीं 10 पॉइंट आज के हैं, तो वो 10 पॉइंट हम लोग को नोट कर लेने हैं, बाकी हम लोगों को अभी नोट नहीं करना है। तो इस तरीका रहेगा। अभी मैं और अच्छे से उसको दिखा दूंगा नीचे। तो ये हमारा उत्कर्ष का हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिवीजन टेक्निक की। तो रिवीजन टेक्निक जो है, ये सब लोग के लिए अलग अलग हो सकती है। 2-3 तरीके से लोग फॉलो करते हैं। पहला तरीका है 1-7-21-28, ये तरीका है। ये तरीका हम फॉलो कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग पहले दिन तो कर नहीं सकते हैं, तो 7 से स्टार्ट हो गए। तो आज जैसे 7 दिन ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद हम लोग आज पूरा रिवाइज़ कर रहे हैं। तो 7वें दिन हम लोग पूरा रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद अगले हफ्ते करेंगे, उसके बाद अगले हफ्ते करेंगे। ये 7-14 है, 7-14-21, इस टाइप से। तो हर 7 दिन में मतलब हम लोग को रिवाइज़ करना है, ये एक टेक्निक है। उसके बाद दूसरी टेक्निक क्या होती है, जो डेली बेसिस पे भी 2 टेक्निक होती है। एक टेक्निक ये रहती है कि जितना टाइम हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मान लो 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, तो उसका 20% या 30% टाइम निकाल दिए। 20% टाइम निकाल दिए, यानी कि 2 घंटे हम लोग रिवीजन में देंगे। और ये रिवीजन कब करेंगे, शुरू में करेंगे, मॉर्निंग में करेंगे, स्टार्ट में। सुबह उठते ही सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एक टेक्निक तो ये रहती है। और दूसरी टेक्निक ये रहती है, जब हम लोग को टाइम कम मिलता है, या फिर मॉर्निंग में हम लोग को जैसे टेस्ट देना है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। कुछ लोग का ऐसा रहता है कि सुबह चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, या फिर दिमाग जल्दी उसको ले लेता है। तो तो वो लोग जो हैं, उनके लिए एक ये तरीका है, जो कभी कभी मैं भी फॉलो करता हूँ। अभी तो यही फॉलो कर रहा हूँ मैं भी। बाकी जब जैसे हम लोग के एग्ज़ाम पास में आने लग जाते हैं, तो हम लोग को क्या है कि सुबह अगर हम लोग रिवीजन का बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, तो हम लोग अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। तो मैं एग्ज़ाम टाइम पे ये तरीका अपनाने लग जाता हूँ। बाकी ये दोनों तरीके भी बेस्ट हैं। तो ये तरीका क्या होता है, जैसे हमारे पास टाइम है, मॉर्निंग हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर और बात का टाइम हो गया। तो हम लोग इन टाइम में रिवीजन इस टाइप से करते हैं। जैसे मॉर्निंग हुआ, हम लोग उठे, सबसे पहले 30 मिनट या 15 मिनट हम लोग रिवाइज़ कर लिए, कोई भी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जितने हो सकें। एक सब्जेक्ट हो गया, एक ही सब्जेक्ट हो पाएगा, तो एक सब्जेक्ट हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स जो है, या फिर हैंडबुक हो गया, या फिर हमारे जो क्वेश्चन में हम लोगों ने टिक मार्क किए हैं, स्टार मार्क्स किए हैं, तो उसको हम लोगों ने देख लिए। तो मॉर्निंग में 30 मिनट ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकफास्ट का टाइम आया। ब्रेकफास्ट का टाइम, मान लो कि जैसे मैं अगर 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठने के बाद तुरंत ब्रेकफास्ट तो बनेगा नहीं। ब्रेकफास्ट बनने में लगेगा टाइम 7 से 8 बजे, 9 भी बज जाते हैं। तो 7, 8 या 9 बजे तो ब्रेकफास्ट जैसे बन गया, तो अपने को लेना है ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने के टाइम या तो पहले कर सकते हैं या तो बाद में कर सकते हैं, कोई भी टाइम अपन को जो भी टाइम अच्छा लगे। ज़्यादातर लोग अ, इसके पहले करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करें, ऐसा सोचते हैं। तो ये 30 मिनट फिर से अपन यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद लंच का टाइम आया दोपहर में। लंच का टाइम भी वही, कई लोग 12 बजे खाना खा लेते हैं। जैसे अपन ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो हम लोग लंच टाइम से ही करेंगे। तो 12 बजे का टाइम रहता है, तो उसके 30 मिनट पहले फिर देख लिया अपन ने। उसके बाद फिर जैसे बात का टाइम आया, लंच के पहले बात होता है, तो इसके 30 मिनट पहले अपन फिर देख लिए। डिनर के 30 मिनट पहले फिर देख लिए। तो इस टाइप से 1, 2, 3, 4, 5, 15, यानी कि 1 घंटा, 1.5 घंटा की हमारी 30-30 मिनट, एक घंटे ये, 2 घंटे, और ये 2.5 घंटे, 2.5 घंटे हमारा रिवीजन का हो गया। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निक बहुत ही सही टेक्निक है, जिसमें आसानी से हमारा रिवीजन हो सकता है। ये 7-14 वाले में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, तो लोग डेली करना भी प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या है, डेली हम लोग को अभी नए टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो हम लोग को जैसे क्या है कि फर्स्ट सिटिंग जैसे हम लोग की होती है, हम लोग 5 बजे से अगर 8 बजे तक लगातार पढ़ रहे हैं,
या फिर 6 बजे से 8 बजे तक भी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो एक सब्जेक्ट का पहला टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक हम लोग निपटा दें, उसके बाद ही उठें। उसके बाद जब हम लोग बैठें तो हम लोग क्वेश्चन लगाएँ, और अगर हम लोग जैसे रिवीजन में टाइम लगा देंगे तो हम लोग को फिर आगे वाला टाइम हमको इसको देना पड़ेगा। तो रिवीजन भी नहीं छोड़ना है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमको चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है और रिवीजन के हम लोग टाइम दे ही रहे हैं। और अगर जैसे किसी को ये टेक्निक समझ में नहीं आ रही हो कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, तो पर डे भी कर सकता है ऐसा, या फिर अभी से ये वाली टेक्निक भी अपना सकता है कि मॉर्निंग में उठ के अपन फटाक से 30 मिनट पढ़ लिया कल का, इस टाइप का। और रिवीजन बैक का होगा, अभी का नहीं होगा तुरंत का। जैसे कि कल हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन होगा, फिर ऐसे ऐड होते जाएगा। और एक दिन पहले का ही, और जैसे कि कल पहला दिन है, पहला दिन था मान लो, आज दूसरा दिन है, तो मैं कल के दिन का आज पढ़ूंगा। उसके बाद जैसे तीसरा दिन आएगा तो मेरे को इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो इन दोनों को पढ़ने के लिए मुझे शॉर्ट में कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी जो मुझे याद नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए क्या है, हम लोग एक कॉपी बनाएंगे, उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, या फिर कुछ ऐसे लाइन के फॉर्म में, वन लाइनर टाइप से ये भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से कर लेंगे तो हम लोग की क्या है, 30-30 मिनट में फटाफट वो रिवीजन हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क कर दिया तो क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन के थ्रू भी अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। पर ये है कि क्वेश्चन की थ्योरी हमको पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चन देख लिए और ख़त्म कर दिया, तो वो काम नहीं चलेगा। उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए ये सबसे बेस्ट बुक मेरे को अभी भी लग रही है, तो ये बुक हम लोग के पास होनी चाहिए। ये ग्रुप में डाल दूंगा मैं, और ग्रुप में होगी भी, देखना पड़ेगा। तो ये बुक हम लोग को एकदम सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। मोबाइल में ओपन करना है, मोबाइल में फटाफट देखने हैं 30 क्वेश्चन, उसके बाद फटाफट अपन रफ कॉपी लिए और उसमें 30 क्वेश्चन एक से लेके कर दिए। तो ये क्या है, सबसे सही तरीका है। बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर जैसे अपने पास अभी पैसे नहीं है तो। बाकी अगर खरीद लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपन अपने पास PDF है, अपन उससे काम चला लेंगे। ऐसा उसमें कुछ मार्क टिक करने की ज़रूरत है नहीं, तो उसको उसकी कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, समझ लीजिए। बाकी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। वो फिजिकल कॉपी रहती है तो हम लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बस ये एक तरीका रहता है। उसके बाद GS में क्या करना है, GS में बहुत सारे लोग जो हैं वो लूसेंट बोल रहे हैं, और कुछ लोग सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स भी बोल रहे हैं। तो इन दोनों में से जो भी है, दोनों बेस्ट है। अगर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया तो लूसेंट भी कोई बेकार बुक नहीं है, ये भी बहुत बेस्ट बुक है। तो अगर मान लो किसी बंदे के पास में सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स नहीं है, ढूंढने पे भी नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप में भी नहीं मिल रहे हैं, लूसेंट उठाओ, लूसेंट के प्रियम्बल पढ़ लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेंगे अपन प्रियम्बल के, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लूसेंट्स का भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद आती है नोट्स की बात। तो ये नोट वाले नोट्स नहीं है टेक्निकल वाले, ये नोट्स हैं हमारी GS के नोट्स। जैसे पॉलिटी में आज हम लोग प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो उस प्रियम्बल के नोट्स मुझे बनाने हैं, तो वो नोट्स हैं ये। तो ये नोट्स आज से ही बनना चालू होंगे। उसके बाद फिर करंट अफेयर के जो नोट्स हैं ये भी मैं आज से बनाना स्टार्ट करूँगा। पर ऐसा नहीं बनाना है कि एकदम बहुत ही ज़्यादा बनाना है, एकदम उसको शॉर्ट तरीके में बनाना है। जैसे प्रियम्बल है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 पेज में आ जाने चाहिए। इस टाइप से पूरी पॉलिटी हमारे पास 90 से 100 पेज में जाना चाहिए, तभी उसका मतलब है। अगर हम लोग इसी को 200 या फिर 200 तो नहीं, 150 170 पेज भी करेंगे तो हम लोग को बाद में भी दिक्कत देगा। तो ये 90-100 पेज में बिल्कुल आ जाना चाहिए। इस टाइप से हमको इसको कवर करके चलना है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं, कोई हमको लिखने वाला काम ही नहीं है। और करंट अफेयर कभी ऐसी है, जैसे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट हैं तो वो हम लोगों ने लिख लिया, और उसके बाद उनसे रिलेटेड अगर जैसे हमको कुछ चीज़ लग रहा है, मान लो कोई CEO नए नए बने हैं और उनके नाम आ गए, तो वो सारे नाम तो हमको देखने ही पड़ेंगे, तो वो हम लोग को लिख लेने हैं। बाकी जैसे पुरानी चीज़ें अगर आ रही है तो पुरानी चीज़ें लिखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पुरानी चीज़ें लिखते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो करंट अफेयर का नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका यही है। जैसे हमारा ये पेज है, हम लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो में सबसे पहले शुरू में ही वो बता देते हैं कि आज के हमारे मुख्य समाचार ये हैं, तो हम लोग को वो पॉइंट फटाफट नोट कर लेने हैं। उसके बाद फिर वो उससे रिलेटेड हिस्ट्री बताते रहते हैं कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो जो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेंगे उनमें, तो हम नोट कर लेंगे उनके साथ साथ। तो डेली के 10 या 12 ही क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो वो भी हमारे समझ लीजिए 1 या 2 पेज में आ जाना चाहिए। डेली करंट अफेयर मेरे हिसाब से 1 या 2 पेज में आ रहा है तब तो ठीक है, उससे ज़्यादा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में कैसे पढ़ोगे, फिर उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। और एक तरीका ये है कि बीच में से कॉपी की लाइन खींच लो, यहाँ उसको शॉर्ट में ही लिखते जाओ, ताकि एक पेज में ही एक दिन का पूरा आ जाए। तो ये ज़्यादा सही रहेगा तरीका, ताकि हम लोग बाद में जब वीकली होगा, वीकली हम लोग रिवाइज़ करेंगे तो हम लोग वीकली वाला रिवीजन वाला सीरीज़ भी देख लेंगे और हमारे नोट्स में भी देख लेंगे। तो ये हमारा पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।